पहले दिल्ली फिर पंजाब, अब बारी है मध्य प्रदेश की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपनी झाड़ू चलाना शुरू कर दी हैगी। पहले दिल्ली से सफाया करा बीजेपी का, पंजाब से सफाया किया कांग्रेस का, और अब कदम रखे हैं मध्य प्रदेश में। सभी 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है और कुछ जगह उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। विधानसभा 4 इंदौर की, जिसे अयोध्या कहा जाता है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने अति विश्वसनीय उम्मीदवार डॉक्टर पीयूष को मौका दिया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या अयोध्या में वो सेंध लगा पाएंगे। पीयूष जी, स्वागत है आपका ब्रजभाषी में। बहुत ही क्रूशल सीट मानी जाती है और यहाँ पर कहा जाता है कि इस अयोध्या को भेजना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ से बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी यदि मैदान में आता है तो उसे शिकस्त देना इतना आसान नहीं है, और आपने 4 नंबर से दाव खेला है। आपके समय के लिए और आपके प्रश्नों के लिए सदैव की तरह धन्यवाद अर्शद भाई। अयोध्या शब्द से मुझे आपत्ति है। मुझे आपत्ति इसलिए कि अयोध्या एक ऐसा शहर था, एक ऐसा राज्य था, एक ऐसी मिसाल है हिंदू धर्म के लिए जिसमें राम राज्य की स्थापना थी। आज यहाँ पे गली गली नशा बिक रहा है, गली गली पाउडर बिक रहा है, गली गली गोलियाँ बिक रही हैं, छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया है इस नशे की लत से। खुलेआम यहाँ पे चंदा वसूली होती है, खुलेआम इस क्षेत्र के अंदर दादागिरी होती है, खुलेआम लोग चाकू लेकर घूमते हैं। क्या ये अयोध्या की परिकल्पना है? ये अयोध्या की परिकल्पना तो नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से तो लंका भी इतनी बुरी नहीं होती होगी रावण की, जितनी आज की इंदौर की हरी विधानसभा की बात कर लें, और ये विधानसभा तो इन पर्टिकुलर। तो अयोध्या तो कहीं से कहीं तक नहीं है, किसी एक दल का गढ़ हो सकता है। वो भी गढ़ इसलिए हो गया क्योंकि कोई मजबूत प्रत्याशी आज तक उनको ललकारने वाला मिला नहीं। जो स्थापित राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, वो औपचारिकता के लिए 1989 में एक बार ठीक से चुनाव लड़ी, उसके बाद में औपचारिकता करती रही चुनाव लड़ने की। आम आदमी पार्टी कभी औपचारिकता करती नहीं है। हम जाने जाते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है यू ऑलवेज पंच अबव और वेट। तो जो हमारी वेट कैटेगरी है उससे ज़्यादा तगड़ा मुक्का मारते हैं हम लोग। तो आम आदमी पार्टी जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ ढहाने के लिए कृत संकल्पित है, और हम लोग पूरी कमर कस के बैठे हैं कि हमारी जनता के सामने ये बात लेके जाएंगे। हमारे जो मुद्दे, 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच में लेके जाएंगे, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेंट्रल लेवल पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर ये गठबंधन नहीं है? इससे नुकसान आप ही की पार्टी को, जिसके साथ आपने गठबंधन किया है, कांग्रेस जो प्रमुख पार्टी कहलाती मध्य प्रदेश में, विपक्ष के रूप में वर्तमान में है, तो आपको ऐसा नहीं लगता इससे नुकसान कांग्रेस को होगा? नहीं, देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि उन्हें क्या करना है। शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करता है हमें उसको मानना है। पर मेरा ये कहना है कि जब कहा गया है कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो लोकसभा के लिए किया गया है, वो कहीं भी विधानसभा के लिए नहीं किया गया। जैसे आप जानते हैं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विपक्षी दल हैं, पंजाब में तो काफ़ी प्रखरता से एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो वो बात नहीं है कि भाई ये चीज़ है। विधानसभा तो एक विधायिका का चुनाव है, हमारे दिनों दिन से जुड़े हुए मुद्दों का चुनाव है। लोकसभा का जो चुनाव है जिसके लिए इंडिया अलायंस किया गया है, वो एक बृहद तौर पे पूरे देश का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मिसयूज़ कर रही है इंस्टीट्यूशंस का, और जिस तरीके से धीरे धीरे करके जो सांगठनिक ढांचा है उसको कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ वो अलायंस बनाए। ये जो चुनाव है ये पूरी तौर से एक अलग चुनाव है, एक भिन्न चुनाव है, और इसमें आम आदमी पार्टी जो है वो, जैसा आप जानते हैं, मुख्य मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार। नगरीय निकाय चुनाव में भी आपने दस्तक दी थी और काफ़ी हद तक आपको उसमें मध्य प्रदेश में सफलता भी मिली। जहाँ पर कभी कोई और कैंडिडेट नहीं होता था, वहाँ आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा। ये विधानसभा 4 के कुछ वार्डों में बात करूँ तो जहाँ पर आपको अच्छा प्रतिसाद मिला है, आपके कैंडिडेट ने अच्छा वहाँ पर किया है, क्या इससे प्रभावित होकर आप विधानसभा 4 में उम्मीदवारी जता रहे हैं या आपने वहाँ से टिकट लिया है? देखिए, मुझे मानना है जनता को थोड़ा समय लगता है ईमानदार कोशिश को समझने में, क्योंकि वो इतने समय से, इतने सालों से, इतने दशकों से चली गई है कि सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाती है। पर थोड़े समय जनता मूर्ख तो नहीं है ना। जनता इस देश की मालिक है, और इस देश का जो मालिक है बहुत समझदार है। वो धीरे धीरे करके समझ जाता है कि ईमानदार कोशिश कौन कर रहा है और किसकी नीयत साफ़ है। एक बार बस वो नीयत समझ में आने की देर है। वो नीयत समझ में आ गई तो बड़े बड़े सूरमा लोग ढह चुके हैं। जिस हमने देखा है, पंजाब चुनाव में देखा है, दिल्ली चुनाव में देखा है, कैसे इतने बड़े बड़े लोग जो 10-10, 15-15 साल के मुख्यमंत्री हैं, वो उनको एक साधारण से मोबाइल रिपेयरमैन ने हरा दिया। तो ऐसा नहीं है।
देश की जनता को समझने की जरूरत है, नियत नीयत रूप से समझाने आम की आदमी पार्टी का नेटवर्क बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। हम इंदौर की बात करें तो आप भी सक्रिय रहे यहाँ पर लगातार, आप जिला अध्यक्ष भी रहे तो काफ़ी सक्रिय रहे यहाँ पर, सदस्य आपने बढ़ाए। ऐसे कितने कार्यकर्ता अभी आपके पास मौजूद है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के पास परंपरागत कार्यकर्ता भी है और परंपरागत वोट बैंक भी है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी विधानसभा 4 में अपने आप को बनाए रखना? देखिए, मैं किसी भी मुगालते में नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि ये कठिन लड़ाई है और ये कठिन लड़ाई को उतनी सिंसियरिटी के साथ में लड़ा जाएगा। हर लड़ाई जनता के हितों की जो है वो आसान नहीं होती, हर लड़ाई कठिन होती है, क्योंकि जैसे हम लोगों की बहुत छोटी सी मांगे थी। अभी जैसे हम एक भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, 3 दिवसीय भूख हड़ताल पे, बहुत सीधी सी मांगे हैं। 5 सरकारी स्कूल बना दीजिए जिसमें खेल के मैदान हो, हर वार्ड के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक या एक अर्बन PHC बना दीजिए। जो छोटा व्यापारी, देखिए मेरा एक जनता पूरी करेगी। जनता हमें विश्वास से यदि सौंपती है, जनता यदि अपने वोट की ताकत दिखाती है तो हम करके दिखा देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सटीक रहते हैं, इसलिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। बड़ी घोषणा है, यदि मैंने अपने चुने जाने के 1 साल के भीतर कोई भी एक सरकारी स्कूल या एक मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कंप्लीट नहीं कर दिया तो 366वें दिन मेरा त्यागपत्र इस विधानसभा की जनता के हाथ में सौंप दूँ। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है। हालांकि 4 नंबर को भेजना इतना आसान नहीं, ये आप भी समझते हैं, कोशिश आपकी बरकरार है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, भाजपा ने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया, क्या भाजपा में घबराहट है? और कांग्रेस ने अब तक के एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या रणनीति है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, ना मुझे कोई लेना देना है। उनकी रणनीति सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है अपने घर भरने की रणनीति, कि भाई किस तरीके से हम करोड़ों रुपए चुनाव में खर्चा करके जीते और किस तरीके से बाद में जाके हम अपना घर भरें और अपनी संपत्ति को बढ़ाएं। हमारी जो रणनीति है वो सीधी सीधी रणनीति, हमारी रणनीति जनता की रणनीति है। हमें जनता की बात जनता के बीच में ही लेके जाना है, जनता का पैसा जनता के ही विकास कार्यों पर खर्च करवाना है। जनता कितना टैक्स देती है, आप उसका अमाउंट, उसका कॉर्पस इमेजिन करेंगे तो आपको खुद को, आपका दिल दहल जाएगा। और जनता को क्या मिलता है उसके एवज में? जनता के पास में बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है। हमारे पास में सरकारी अस्पतालों की स्थिति लचर है। सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार किसी से नहीं छुपा। 5-5 मंजिले अस्पताल बनते हैं, उसके अंदर बेसमेंट में पानी भरा जाता है। और PWD कितनी, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे शब्दावली के लिए, पर कितनी बेवकूफ़ी से वो अस्पतालों के डिज़ाइन करती है, क्या हम लोगों को दिख नहीं रहा है? तो किसी को तो ये बात आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारी चाय में मक्खी गिर गई है, हम तो वो देखी हुई मक्खी नहीं निकल सकते। तो ऐसा लग रहा है आपको कि अब मक्खी निकालने का वक्त आ गया और लोग चाय में गिरी हुई मक्खी निकाल देंगे और आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारी बात सुनेगी, समझेगी। जनता हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार की राजनीति को बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना अच्छा प्रतिसाद देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा हौसला बढ़ाएगी, जनता हमें काम करने का एक मौका अवश्य देगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ना भी दे तो कोई गुरेज नहीं है। हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, हमारा कैरियर ठीक ठाक है, दाल रोटी हम लोगों की चल रही है, कोई ईश्वर की कृपा से समस्या नहीं। खूब मेहनत करके पढ़ाई करी थी तो हमने एक मुकाम हासिल किया है। बस अब ये है कि जो इस देश ने मुझे दिया है, जो इस देश ने हम सबको दिया है, वो इस देश को लौटाने का वक्त है, उसकी लड़ाई है। कोई कैरियर बनाने की लड़ाई नहीं कि आज मैं विधायक नहीं बना तो मेरा क्या हो जाएगा। अब ये जनता को सोचना है कि जो कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, आपको उनको चुनना है, या रियल टर्म्स में जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनको चुनना है, जो अपने प्रोफेशन से अपनी दाल रोटी चलाएं, अपने परिवार का पेट पालें। जो उनके पास में विधा है, उनके हाथों का हुनर है, उससे वो अपनी दाल रोटी और अपने परिवार का पेट पालें, या फिर प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस को चुनना है। इस जनता को, ये जनता को तय करना है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी आएंगे यहाँ पर। गुजरात में भी आपने दावा किया था कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वहाँ आप क्या स्थिति में रहे? क्या मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो सरकार बना पाएगी? देखिए, कोई भी चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है तो जीतने की नीयत से लड़ती है, टाइम पास की नीयत से नहीं लड़ती है। तो आम आदमी पार्टी यदि चुनाव पूरे 230 विधानसभाओं पे लड़ रही है तो सरकार बनाने की नीयत से ही लड़ रही है। मेहनत भी उसी हिसाब से करेंगे। नए दल हैं, थोड़े छोटे दल हैं, पर मन के साफ दल हैं, नीयत के ईमानदार दल हैं, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और बाकी ऊपर वाले की मर्जी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धन्यवाद। हमसे बात करते हैं डॉक्टर पीयूष, जो विधानसभा 4 से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के।
वे दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दमखम के साथ पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, सरकार भी बनाएगी। कई दिग्गजों को आम आदमी पार्टी ने धूल चटाई है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या को भेदा नहीं जा सकता, इसे भी भेदा जा सकता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, ब्रजवासी, इंदौर।